Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इमेजिन कीजिए कि आप गाड़ी सड़क पर बड़ी हाई स्पीड में दौड़ा रहे हैं, एक मिनट भी रुक नहीं रहे हैं, लगातार गाड़ी को चलाते चले जा रहे हैं हाईवे पर। अब देखिए, अगर मीलों मील गाड़ी बिना रुके चलती रही तो जाहिर सी बात है कि उसका इंजन गर्म हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। बिल्कुल यही होता है शेयर बाजार में भी। न केवल पूरे बाजार के साथ बल्कि अलग अलग शेयर्स के साथ भी समय समय पर यह हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर बाजार इसी तरह से, इसी गति से बिल्कुल एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार की तरह दौड़ता ही गया तो जाहिर सी बात है कि ओवरहीट होना तय है। ओवरहीटेड मार्केट आमतौर पर बड़े गिरावट का शिकार हो सकते हैं। तो कैसे पहचाना जाता है कि बाजार ओवरहीटेड है या नहीं, या कोई अमुक शेयर ओवरहीटेड है या नहीं, इसको पता लगाने का एक अच्छा टेस्ट क्या है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज के समय पर बाजार के मौजूदा वातावरण में इससे इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, सुना तो होगा ये जुमला कई बार आपने कि भाई मार्केट्स आर ओवरहीटेड। हल्का सा बाजार बढ़ा नहीं कि ये कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन इस ओवरहीटेड बाजार का सही तापमान क्या होना चाहिए, और तापमान बढ़ गया है ये कैसे पता लगेगा, इसका कोई ठोस तरीका तो कोई बताता नहीं है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे पता लगता है कि फला शेयर या फला बाजार ओवरहीटेड हो गया है, और अगर वो ओवरहीटेड हो गया है तो इसके माने क्या होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है। क्या क्रैश होने वाला है, या कुछ समय के लिए बाजार सुस्ता सकता है, या स्टॉक सुस्ता सकता है। तो ये ओवरहीटेड क्या है, ये आज के वीडियो में ठीक ढंग से तकनीकी जानकारी के साथ जानेंगे। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि भाई जब रफ्तार होती है तभी आपको कोई इंजन ओवरहीट होता हुआ नजर आता है। तो पहली चीज, ओवरहीटेड बाजार के लिए या स्टॉक के लिए एक तेज रफ्तार बढ़त की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि हम आमतौर पर हल्की फुल्की बढ़त को भी ओवरहीटेड कह देते हैं, लेकिन किसी भी शेयर या इंडेक्स के ओवरहीट हो जाने के लिए कुछ मापदंड हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, जिनको हमेशा देखा जाना चाहिए। एक इंडिकेटर है जिससे आपका निश्चित रूप से परिचय अवश्य कभी ना कभी हुआ होगा, नहीं हुआ है तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस इंडिकेटर के बिना तो काम चलता ही नहीं है। यह है इंडिकेटर्स का पितामह, यानी कि आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आमतौर पर ओवरहीटेड बाजार को देखने के लिए मैं आरएसआई को देखना पसंद करता हूं। यूं तो आरएसआई जैसे अनेकों और इंडिकेटर्स हैं जो आरएसआई से भी ज्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन आरएसआई एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जो बड़ी आसानी से आपको वो बता देता है जो बाकी इंडिकेटर्स कई बार बेवजह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आरएसआई को चार्ट पर डालें और फिर देखिए कैसे पता लगता है कि कब स्टॉक या इंडेक्स ओवरहीट हो गया है। देखिए, आरएसआई कोई हाल की जात नहीं है, बल्कि कई दशकों से लगातार टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेडर्स, दुनिया भर के निवेशक इसका इस्तेमाल करते आए हैं। भाई देखिए, लीडिंग इंडिकेटर होता है आरएसआई, यानी कि समय से पहले ही आपको संकेत मिलते हैं इस इंडिकेटर से। आरएसआई एक ऑसिलेटर होता है, यानी कि एक दायरे में मर्यादाओं के बीच में हमेशा आरएसआई की रेखा झूलते हुए आपको नजर आती है। 0 से 100 की आमतौर पर ये मर्यादाएं रहती हैं। जैसे ही आरएसआई 70 से ऊपर जाता है तो कहा जाता है कि ओवरबॉट हो गया है, यानी जरूरत से ज्यादा खरीदी हो रही है। 30 से नीचे अगर आरएसआई आ जाए तो कहते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया है, यानी कि जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो रही है। लेकिन क्या यह ओवरहीटेडनेस का संकेत है? जरूरी नहीं है। गौर से आरएसआई को देखना जरूरी है, और तभी आपको पता लगेगा कि क्या यह शेयर ओवरहीटेड है या नहीं। सबसे पहले प्राइस और आरएसआई दोनों को मिला करके देखिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आरएसआई 70 से ऊपर जाता है और प्राइस भी लगातार तेजी दिखा रहा होता है, तो ये पहले संकेत हैं कि इस स्टॉक में रफ्तार आम रफ्तार से ज्यादा हो गई है, यानी कि औसत से ज्यादा गति से यह शेयर ऊपर जा रहा है। बहुत समय तक इस गति को मेंटेन कर पाना मुमकिन नहीं होता।
तो सबसे पहले जैसे ही 70 से ऊपर आरएसआई को आप जाते हुए देखें, अब आप उस चार्ट को बड़ी करीब से देखने लगें। फिर आप देखते हैं कि आरएसआई में डिप आता है और यह डिप आपको बताता है कि अब कुछ कमजोरी चार्ट पर आती हुई दिख रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार प्राइस फिर भी ऊपर जाता रहता है। आरएसआई याद रखिए लीडिंग इंडिकेटर है, और आरएसआई नीचे आने लगता है या फिर साइडवेज हो जाता है। बस समझ लीजिए यही समय है जहां ओवरहीट हो रहा है वो स्टॉक। ये शेयर कुछ समय के लिए ओवरहीट हो जाने के बाद स्वतः अपने ही वेग से रुक जाता है, या तो रुक जाएगा या फिर नीचे आएगा। और यह जानकारी ट्रेडर और निवेशकों के लिए बेहद मूल्यवान होती है। अगर आप आरएसआई पर पैनी नजर रखे हुए हैं और इस बदलते हुए क्रम को आप ठीक से पहचान पा रहे हैं, यानी जब तक रफ्तार तेज है, प्राइस और आरएसआई दोनों में गति है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब पैदा होती है जब आरएसआई रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच जाती है, 80-90 का आरएसआई होता है, और उस समय प्राइस बिना आरएसआई की और बढ़त के और तेजी दिखाने लगता है। यह तेजी होती है जिसको हम ओवरहीटेड कहते हैं। और इसके बाद आमतौर पर हमारा अनुभव यह कहता है कि बाजार कुछ समय के लिए विराम जरूर लेता है। विराम का यह कतई अर्थ नहीं कि इसका मतलब यहीं से बंटाधार होगा, करेक्शन होगा, उलटफेर हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। जी नहीं। विराम का अर्थ यह होता है कि टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन आ सकता है, गति कम होगी, यह बात तय है, और ऐसे में सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। यह समय प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी अगर आप इस मौके पर प्रॉफिट बुक कर लें तो आमतौर पर आप टॉप के बेहद करीब निकल पाते हैं। देखिए, एग्जैक्ट टॉप पर निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है, और उसी प्रकार से एग्जैक्ट बॉटम पर खरीद पाना भी असंभव होता है। यह केवल किस्से कहानियों में ही देखा जाता है या कभी संयोग से हो जाता है। लेकिन अगर आप निरंतर टॉप के करीब भी निकल रहे हैं, बॉटम के करीब भी खरीद पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टॉप के करीब निकलने के लिए आरएसआई को बड़ी करीब से देखा जाना चाहिए। देखिए, आरएसआई आपको उस शेयर की गति बताती है। अगर गति शेयर की चलती चली जा रही है लेकिन आरएसआई की गति में कमी आ गई है, तो मान करके चलिए कि वहां पर आपको ओवरहीटेड बाजार नजर आ रहा है। अब देखिए, इस बाजार के ओवरहीटेडनेस को समझने के लिए एक चीज और आपके लिए जान लेना जरूरी है। वो ये है कि देखिए, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग तापमान हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके शेयर में लंबी अवधि में कोई ओवरहीटेडनेस ना हो, लेकिन वही शेयर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर बहुत ही गर्मा गर्म नजर आ रहा हो, ऐसा मुमकिन है। उसी तरह से कोई शेयर जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही तेजी से भाग रहा हो और उसका इंजन बिल्कुल खोल रहा हो, उसी स्टॉक का इंट्राडे चार्ट बिल्कुल शांत सौम्य नजर आए, यह भी मुमकिन है। तो इसीलिए अपने टाइम फ्रेम के मद्देनजर ही आपको ओवरहीटेडनेस जांचनी चाहिए। अगर आपको यह पता लग जाए कि आपका शेयर ओवरहीटेड है तो फिर क्या करना चाहिए? आमतौर पर यह प्रॉफिट बुकिंग का संकेत होता है। देखिए, इन चीजों को बड़ी तरजीह दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि यहां वहां की अटकलें सुनते रहें, न्यूज और खबरें सुनते रहें। अगर थोड़ा समय चार्ट्स की इन बारीकियों को समझने में लगाएंगे तो आपका एनालिसिस और सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टॉक से एग्जिट बेहतर होगा। कई बार मैं देखता हूं लोग समय से पहले शेयर से बाहर आ जाते हैं, और कई बार मैं देखता हूं कि लोग शेयर को समय बीत जाने के बाद भी थामे रखते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने चार्ट्स को बारीकी से नहीं देखा। आइए एक चार्ट देखते हैं, उस पर आरएसआई देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आरएसआई ओवरहीट हो जाए तो प्राइस भी ओवरहीट हो जाता है और फिर आता है अच्छा खासा साइजेबल करेक्शन। तो लीजिए, ऊपर है प्राइस, नीचे है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई। और ये आरएसआई आपको तमाम चार्टिंग सॉफ्टवेयर में शर्तिया मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही चर्चित, बहुत पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय इंडिकेटर है ये। तो आरएसआई 0 से 100 के स्केल पर देखा जाता है। ये ऊपर प्राइस है, कैंडलस्टिक्स में मैं इसको देख रहा हूं, इसको आइए लाइन में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके सामने ऊपर प्राइस का लाइन चार्ट और नीचे ये आरएसआई। गौर से देखिए अब इनको, तो आप देखते हैं कि भाई देखिए, आरएसआई जब कभी काफी ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ 80-85 का आरएसआई हमने दिसंबर की शुरुआत में देखा था, उस समय निफ्टी में एक तेज रफ्तार बढ़त आई थी और उसी वजह से आरएसआई आपको ओवरहीटेड होने के संकेत दे रहा था। लेकिन इसे ही ओवरहीटेड हो जाना नहीं कहते हैं।
जब आपने देखा कि प्राइस बढ़ता चला गया उसके बाद भी, लेकिन आरएसआई नीचे आने लगा, तो इसको ओवरहीटेड बाजार कहते हैं। और यहां के बाद से आपको यह समझ जाना चाहिए था कि निफ्टी में कुछ ओवरहीटेड हो जाने के संकेत दिख रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये नहीं हुआ कि निफ्टी में बड़ी गिरावट आई, जो कि लोग उम्मीद कर रहे थे, बल्कि इसका नतीजा यह हुआ कि दिसंबर के अंत से लेकर के अभी तक, यानी कि 1.5-2 महीनों में निफ्टी में कोई खास मूवमेंट नहीं आया। यानी कभी कभी ओवरहीटेड से सामान्य तापमान तक आने के लिए जरूरी नहीं होता कि करेक्शन प्राइस में आए। आरएसआई जरूर करेक्ट हुआ, लेकिन प्राइस उस तरह से करेक्ट नहीं हुआ। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कभी आप इतिहास में जाकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्राइस में आपने तेजी आते हुए देखी, आरएसआई भी 85-90 तक चला गया, और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस फिर भी बढ़ता रहा। तब हम कहते हैं कि हाँ, अब प्राइस ओवरहीटेड हो गया है, एक करेक्शन का आना लाजमी है, और आमतौर पर यह करेक्शन आ जाता है। इस दृष्टिकोण से जब आप चार्ट्स को देखेंगे तो चार्ट को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा। कौन सा शेयर ओवरहीटेड है, कौन सा नहीं, यह भी आप बता पाएंगे। अभी हम बात निफ्टी की कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह आप स्टॉक के चार्ट्स देख सकते हैं, कमोडिटीज के देख सकते हैं। विश्व के किसी भी बाजार को आपको ओवरहीटेड है या नहीं ये पता लगाना हो तो केवल आरएसआई डालना है, और बाकी काम बहुत आसान है। तो देखा आपने कि कैसे शेयर और इंडेक्स समय समय पर ओवरहीट हो जाते हैं, और चार्ट्स को अगर आप ठीक ढंग से पढ़ना जानते हैं, आरएसआई की रीडिंग आपको लेना आती है, तो आप समय पर बता पाएंगे कि इसमें ओवरहीटेडनेस चार्ट पर दिख रही है, और आप सावधान हो जाएंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी आपके पास शक्ति है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरहीट हो जाना इसका अर्थ ये नहीं है कि अब स्टॉक में बड़ा करेक्शन आएगा। जो शेयर लंबी दूरी तय करते हैं, जो मुसाफिर लंबी यात्रा करते हैं, वो भी समय समय पर रुकते हुए चलते हैं, गाड़ी को ठंडा होने का मौका देते हैं, और कई बार इंजन में पानी भी डाल देते हैं जिससे इंजन कूल ऑफ हो जाए। बिल्कुल उसी तरह शेयर्स भी लगातार भागते रहें ये जरूरी नहीं है। उनके लिए भी सुस्ताना, रेस्ट करना, करेक्शन देना जरूरी होता है। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप चार्ट्स के जरिए यह समय पहचान पाएं कि कब गाड़ी को रोकना चाहिए या खुद गाड़ी से उतर जाना चाहिए। तो देखिए, आज का ये वीडियो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लगा होगा, ऐसी मेरी आशा है। बड़ा काम आएगा ये वीडियो आपके। जरूर इसको अपने फेवरेट में डाल दीजिएगा, बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार इस वीडियो को देखने से आपको समझ आएगा कि कैसे आप समय रहते ओवरहीटेड गाड़ी से उतर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चार्ट्स पर ओवरहीटेड कोई शेयर नजर आया हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।